इतनी प्यारी करते हैं कि एक इतिहास बन जाता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तारीफ करते हैं इतने अच्छा कि एक इतिहास बन जाता है। उनने तो हमसे थोड़ा दूर हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ कमियां नहीं किए हैं। हमारी उनसे मुलाकात हुई थी नेपाल में, तो वो मिले इस प्लेटफॉर्म के, हमें खुशियां सजाकर चले गए और जीवन की सारी खुशियां लुटाकर चले गए। वो दूर हमसे है, फिर भी कुछ गम नहीं मुझे कि वो साथ में हमें डिएक्शन सिखाते चले गए और लोगों को जिंदगी बदलना कैसे है ये मिशन सभी जमाने में बताते चले गए। तो इतनी प्यारी जोड़ी और इतनी ग्रेट लीडर हैं। जब हम लोग मझौली में आए थे तो एक दूसरे की तारीफ इस तरह तारीफ किए कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा तारीफ करता होगा अपने जोड़े को। और हमारे लक्ष्मी जी और लोग बहादुर सर की भी दोनों की तारीफें बहुत अच्छी रही। तो ग्रेट लीडर हैं और एक बहुत मानी जानी हस्ती नेपाल के माने जाते हैं। जब भी वो मीटिंग में आते हैं, जूम में आते हैं, तो जूम में 14 की चांद लग जाती है। उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए लोग बेजान है। आज हमें देखिए, हमें मार्केट जाना था 6 बजे, लेकिन उनकी मीटिंग देखकर आज मैं लेट जा रहा हूँ कि कुछ थोड़ी बातें उनकी मैं सुन के जाऊं। उनकी मीठी मीठी बानी ऐसी दिल में उतर जाती, दिमाग में उतर जाती है कि इंसान अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने मिशन में चलने के लिए मजबूर हो जाता है और वो जरूर निकलता है उनकी बातों को सुन के। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे ऐसे ग्रेट लीडर को, और हम सभी से अपील करेंगे कि हमारे इतना पावरफुल लीडर को एक जोरदार तालियों से सम्मान करें और स्वागत करें, उनकी बातों को सुने हम लोग। तो गुड मॉर्निंग डिएक्शन ओम प्रकाश सर, आइए और अपनी बातों से हम लोग को कुछ सिखाइए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग डिएक्शन गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। सर आवाज आ रहा है? यस सर। यस कंटिन्यू। तो आज जो हमारा बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे हालिम सर, और वाकई में बहुत ही एक अच्छे लीडर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से लोगों को आगे बढ़ाने काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगा जो हमारा इंट्रोड्यूस कराए सभी के साथ में, सभी को बताए मेरे बारे में, और बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ हलीम सर को, और बहुत अच्छे लीडर्स हैं आप सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को दिल से नमन। और सबसे पहले मैं अपने मेंटर, अपने गुरु हमारे आर डी पटेल सर और आशा मैम, साथ ही साथ हमारे अशोक सर और संभा मैम को मैं दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। और जो टीएलएस ग्रुप हमारे अशोक सर ने बनाया, जो कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है ये चैनल। और बहुत अच्छा लगता है इस चैनल में जुड़ के, और हमेशा जब बोलने का मौका मिलता है बहुत अच्छा लगता है। कुछ शेयरिंग करने का मौका मिलता है, हर महीने कुछ न कुछ सिखाने और समझाने का जो मौका मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे इस चैनल में बहुत सारे लीडर्स आते हैं और बहुत सारी चीजें शेयरिंग करते हैं, नॉलेज बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है, काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ हमारा जो डीएक्शन का जो फाउंडर हैं, जो कंपनी का जो फाउंडर है हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन, मैं उनको दिल से नमन करना चाहता हूँ। और उन्हीं की वजह से जो है बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल रही है, बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल रहा है, और जो है लोगों के घर में खुशियां जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है। और उनका एक ही स्टेटमेंट में है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। तो हमें तो यही तीनों चीज चाहिए, सभी को तीनों चीज चाहिए। और यही तीनों चीज जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो कि उनकी घर में खुशियां नहीं जा पा रही है। तो ऐसी समस्या है। और डॉक्टर लिम सियो जिनके वजह से जो है ये सभी चीजें मिल रही है, लोगों को खुशियां घर में जा रही है, और लोग अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तो बहुत एक अच्छी कंपनी है डीएक्शन, और बहुत पावरफुल कंपनी है जो बना दिए हैं हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन। एक बार मैं फिर से उनके लिए दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। और वो तो हमारे लिए, हम सभी के लिए एक जो है गॉड के स्वरूप हैं।
एक भगवान के स्वरूप हैं। तो बहुत अच्छे इंसान है और उनको बहुत सारे अवार्ड सर्टिफिकेट भी मिल चुका है हमारे डॉक्टर लीम सियो जिन को। तो उनके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कम ही है। तो इस कार्यक्रम को, इस मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले अपने माता-पिता को मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, तो मैं हेल्थ के टॉपिक में बोलूँगा, जो कि ज्ञानोथेरेपी, मेरा जो टॉपिक है ज्ञानोथेरेपी, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारा जो है समस्याएँ बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग बहुत सारे थेरेपियों के माध्यम से अपने जो है पैथियों के माध्यम से अपने जो रोगों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन थेरेपी अगर बोला जाता है तो हमारा हमारा जो है ज्ञानोथेरेपी है और आज के डेट में जो है नंबर 1 में चल रहा है। और तो इसके बारे में बात करेंगे और हमें रोग कैसे लगता है और हमारी बॉडी में जो कैसे-कैसे जो है एलिमेंट रिफ्लेक्शंस आते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और उससे कैसे हम लोग बचा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अपना प्रेज़ेंटेशन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। Okay, sir. Okay, you can. Okay, please, sir. Yeah. सर, आ रहा है सर? Yes, yes. Two approaches on health. यस Gynotherapy. यस, ओके। तो मैं आज ज्ञानोथेरेपी के बारे में बात करने वाला हूँ और ये सबसे आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन थेरेपी माना गया है। और बहुत सारे लोग जो है इससे बहुत अपनी जो समस्याएँ हैं, उस समस्याओं को हल करते जा रहे हैं, अपने घर में खुशियाँ लाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ज्ञानोडर्मा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सभी जो भी हैं अपने जगह से जहाँ से भी जुड़े हैं, एक बार ज्ञानोडर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली। और एक जो ज्ञानोडर्मा है, सभी की ज़िंदगी में जो है एक 4 चाँद लाने की काम कर रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी-बूटियों का राजा, इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 अप्रोचेस ऑन हेल्थ। तो जो हमारे पास में आज की डेट में देखा जाए तो एक कन्वेंशनल मेडिसिन है और नेचुरल फूड। तो इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे नेचुरल फूड का मतलब यही होता है जिसे जो है किसी ने नहीं बनाया, जिसे नेचर ने बनाया है, उसे नेचुरल फूड कहते हैं। और नेचर जो है, नेचर को ही जो है एक गॉड का दर्जा दिया गया है। कहते हैं नेचर इज़ गॉड, क्योंकि हम अगर कहाँ रहते हैं, हम लोग तो नेचर ही में रहते हैं, प्राकृतिक में रहते हैं। और प्राकृतिक ने जो बनाया है, जो जैसे खाद्य वस्तुएँ की चीज़ बहुत सारी चीज़ें आते हैं, उसे नेचुरल फूड बोला जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कन्वेंशनल मेडिसिन, मतलब दवा फार्मा फार्मा में बनता है, एक लैब में बनता है, तो ये डिफरेंस हम लोग देख पाएँगे। और इसका जो है कहाँ-कहाँ पे काम करता है, तो हमारा जो नेचुरल फूड है, जो कि ज्ञानोडर्मा नेचुरल फूड जो है, वो हमारा होलिस्टिक पूरी बॉडी में काम करता है। और जो कन्वेंशनल मेडिसिन होता है, जो दवाइयाँ होते हैं, वो सेगमेंटल में काम करता है, कुछ एक ही जगह में काम करता है। जैसे कि सर दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए एक दवाइयाँ, उस साथ ही साथ अगर पेट भी दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द और सर दर्द का जो है एक ही दवाइयाँ काम नहीं करेगा। तो सर के लिए अलग और पेट के लिए अलग, इस तरीके से जो है सेगमेंटल अलग-अलग सेगमेंट में जो है दवाइयाँ काम करती हैं। और हमारा जो नेचुरल फूड है, ये जो है होलिस्टिक मतलब पूरा शरीर में जो है, पूरी बॉडी में जो हमारा काम करता है बहुत अच्छे से। और इसका फ़ोकस यही रहता है कि जो नेचुरल फूड होता है, हेल्थ के ऊपर जो है फ़ोकस रहता है, हमारा जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर फ़ोकस करता है नेचुरल फूड।
और कन्वेंशनल मेडिसिन जो होता है डिजीज के ऊपर, डिजीज का मतलब रोग के ऊपर जो है काम करते हैं। जैसे कि कोई भी बीमारी हो गई तो उसके लिए, हेल्थ के लिए नहीं। तो ऐसे ही जो है हम लोग डिफरेंस देख पाएंगे। मेथड प्रिवेंशन, हमारा जो नेचुरल फूड होता है प्रिवेंशन बचाव के लिए काम करता है, और सेगमेंटल मेडिसिन जो होता है वो क्यूर उपचार में काम करता है। तो सबसे बेहतरीन क्या है, क्यूर है या फिर प्रिवेंशन? तो जो है सबसे बेहतरीन अगर बोला जाए तो प्रिवेंशन है, क्योंकि उपचार से अच्छा जो है बचाव अच्छा है। तो हमारा जो नेचुरल फूड है वो प्रिवेंशन में काम करता है, और नेचुरल फूड को सप्लीमेंट के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं। और कन्वेंशनल जो मेडिसिन होता है, जो होता है वो ड्रग दवाइयों के रूप में हम लेते हैं। तो इस तरीके से है इसका डिफरेंस। और जो इसका लक्ष्य होता है, जो नेचुरल फूड का लक्ष्य होता है वो वेलनेस का लक्ष्य होता है, वेलनेस। और हमारा जो कन्वेंशनल मेडिसिन का लक्ष्य होता है, गोल होता है, वो करेक्शन में जाता है। जैसे कि कोई भी बीमारी लग गई तो उस बीमारी को ठीक करो, उस समस्याओं को ठीक करो। इस तरीके से जो है करेक्शन में काम करती है। हमारा जो नेचुरल फूड होता है वो वेलनेस में काम करती है। तो इस तरीके से है। और नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमारा जो 4 पिलर्स हैं उसे हम लोग जो है अच्छा करना होगा। जैसे कि एक रूम की 4 पिलर्स होते हैं, अगर 4 पिलर्स, जो 4 पिलर्स होते हैं वो 4 पिलर्स अच्छा नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेगा, तो हमारा जो मकान है वो मजबूत नहीं रहेगा। तो इसी तरीके जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी का जो हेल्थ है, हेल्थ का भी हमारा क्या है कि 4 पिलर्स है। तो पहला पिलर्स जो यहाँ पे है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, अगर हम सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आपका जो शरीर जो है रहेगा स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार होते जा रहा हूँ, इस तरीके से नेगेटिव अगर मेंटल एटीट्यूड रहेगा तो हम आने वाले समय में बीमार हो जाएंगे। तो हमारा जो मेंटल एटीट्यूड, जो सोच होना चाहिए एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। और जो हम डीएक्शन का जो प्रोडक्ट हम जब देते हैं, तो हमारा जो सोच है, डीएक्शन का जो प्रोडक्ट प्रति जो धारणा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तभी हमारा जो डीएक्शन का जो प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट हमें, हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से फायदा करेगा। अगर नहीं नेगेटिव सोच रहेगा तो उसका फायदा, जो बेनिफिट है, उतना ज्यादा हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो जो है ये पहला पिलर्स हो गया, हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारी अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट में आता है हेल्दी लाइफ स्टाइल भी होना जरूरी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब दिनचर्या स्वस्थ दिनचर्या होना जरूरी है। तो स्वस्थ दिनचर्या मतलब टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, उस तरीके से। और ये नहीं कि रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक जागते रहें, उसके बाद 8-9 बजे तक, 12 बजे तक सोते रहें सुबह। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारा टाइमली होना चाहिए। जैसे कि 9 बजे सो जाना, 6 बजे 5 बजे उठ जाना, उस तरीके से टाइमली हमें होना चाहिए। और खाना भी टाइमली होना चाहिए, जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो टाइमली होना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी जो भी खाते हैं पीते हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग दे पा रहे हैं कि हेल्दी डाइट, और हम स्वस्थ रहने के लिए हमारे बॉडी को एक हेल्दी डाइट भी होना जरूरी है। तो हेल्दी डाइट रहेगा, स्वस्थ जो खाना रहेगा तो हमारी बॉडी को अच्छा रखेगा। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में देखा जाए तो हमें जो है हमें हेल्दी फूड नहीं मिल पा रही, हेल्दी खाना नहीं मिल पा रहा है, स्वस्थ खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में मिलावट आ चुकी है, इस तरीके से केमिकलाइज हो चुका है। तो इस तरीके से जो है समस्या है। साथ ही साथ तो ये है, जो हमारा डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो नेक्स्ट में है 4 नंबर सप्लीमेंटल का भी जरूरत
होता है हमें स्वस्थ रहने के लिए, सप्लीमेंट। क्योंकि जो है हम जो भी आज की डेट में खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं खाद्य वस्तुएं की चीजें, तो उस खाने में जो है जो न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो बहुत कमी हो चुका है, एंजाइम का कमी हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमें अलग से सप्लीमेंट भी लेना बहुत जरूरी है, हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। तो सप्लीमेंट और सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट अगर बोला गया है आज के डेट में, दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट तो डीएक्सन, और डीएक्सन का सबसे पावरफुल, सबसे शुद्ध जो है सप्लीमेंट फूड है, न कि कन्वेंशनल मेडिसिन है। तो ये हमारा नेचुरल फूड है डीएक्सन, और डीएक्सन का प्रोडक्ट और सप्लीमेंट में बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो कि हम अपने बॉडी को दे सकते हैं, और देंगे तो हमारा जो बॉडी है बहुत अच्छे से काम करेगा और स्वस्थ रहेगा। तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हमारा हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट इन आवर ह्यूमन बॉडी। जो हमारा बॉडी है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा संपत्ति है, एक हम बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है हमारा बॉडी के लिए हमारा जो हेल्थ है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है मैं गरीब हूँ। तो देखिए आज की डेट में जो है हम सब गरीब नहीं हैं, हम सब अमीर हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है हमारा बॉडी का अगर वैल्यू देखा जाए तो 30 करोड़ के ऊपर है, 30 करोड़। तो जो भी जन्म लेते हैं इस धरती में तो उसका बॉडी का वैल्यू जो है 30 करोड़ है। तो हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम गरीब नहीं हैं, हम पैदाइशी जो है अमीर हैं। तो हमारा जो बॉडी है हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा एसेट है, इसीलिए हमारा हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा मकान उतना मतलब उतना वैल्यू का नहीं होगा जो कि हमारा जितना बॉडी का वैल्यू है। तो इस तरीके से तो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन इन द वर्ल्ड, हमारा जो बॉडी है एक जो है बहुत महंगा एक मशीन है, इस विश्व में मशीन है, और एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसिव मशीन है जो कि एक ही बार में बहुत कुछ काम करता है, सांस भी लेता है और पचाने का काम भी करता है, अलग अलग सोचने का भी काम करता है। तो बहुत मस्त एकदम बहुत महंगा मशीन है। इस तरीके से अपने बॉडी को हम लोग, अपने हेल्थ को हम लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो बॉडी है हमारे लिए, हमारा बॉडी का जो हेल्थ है हमारे लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ वी डील विथ आवर बॉडी, हम अपने बॉडी के साथ में क्या बर्ताव करते हैं। तो जो हमें मालूम है कि हमारा बॉडी हमारे लिए एक बड़ा एसेट है, और एक बड़ा एक बहुत बड़ा मशीन है, बहुत महंगा मशीन है हमारा बॉडी। इस तरीके से हमें समझ में आ गया। लेकिन ये दो चीज समझ में आने के बाद हम अपने बॉडी के साथ में क्या करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं लोगों के साथ में कि हम अपने बॉडी को स्वस्थ रखें, स्वस्थ रखें, रोग बीमारियों से बचाएं, उस तरीके से जब बात करते हैं, डीएक्सन का प्रोडक्ट्स जो हैं प्रयोग करें, उस तरीके से जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि नो टाइम नो मनी। उनके पास क्या है कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, यानी कि NTNM सिंड्रोम डिजीज लग गया है बहुत सारे लोगों को। तो इस तरीके से है। लेकिन ये तब बदलती है जब लोगों को जब समस्या आ जाती है। और जब समस्या आ जाती है, पहले तो बोलते हैं कि डीएक्सन प्रोडक्ट यूज करने को तो पैसा नहीं है, समय नहीं है। लेकिन जब रोग लग जाती है, लेवल लग जाती है, बड़ा सा भयंकर रोग लग जाती है, तब क्या होता है कि हॉस्पिटल में समय भी मिलता है, साथ ही साथ पैसा भी आ जाता है, और पूरे फैमिली का जो है समय आ जाता है वहां पे।
तो इस तरीके से होता है। तो हमें सबसे पहले ही हमें अगर रोग बीमारी से बचना है तो पहले ही हमें क्या करना है, अपने बॉडी को अच्छी चीज देना है, सप्लीमेंट देना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर बॉडी। तो हम लोग समझेंगे हमारा बॉडी को क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपने बॉडी को हम लोग समझेंगे, हमारा बॉडी किस तरीके से बना है, कैसे बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, तो हमारा लाइफ है कैसे बना है। तो सबसे पहले सेल सेल जो है माता पिता के मिलन से जो है सेल एक बनता है। उसके बाद में सेल जब डिवाइड होता है तो टिश्यू बनता है, एक मांसपेशी बनता है। और उसके बाद में टिश्यू जब डिवाइड होके धीरे धीरे क्या बनता है, हमारा ऑर्गन्स बनता है, अंग प्रत्यंग बनता है। हमारे शरीर में जो भी अंग प्रत्यंग है, जैसे कि आंख हो गया, लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया, और हार्ट हो गया, इस तरीके से, और किडनी हो गया, लीवर हो गया, हाथ पैर हो गया। तो ये सारी ऑर्गन्स जो है बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू मिलके साथ। उसके बाद में ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स अंग बनता है, अंग अंग मिलके हमारा पूरा जो है सिस्टम बनता है। और सिस्टम बन के पूरा हमारा जो है पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा पूरा जो है बॉडी बनता है। तो इस तरीके से हमारा शरीर का जो है बनावट हुआ है, और बनावट हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं अपने शरीर को। और हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त नलिये होते हैं, और सेल टेक्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड। और उसी ब्लड वेसल के माध्यम से जो है हमारा जो सेल्स है, जो हमारा सेल्स बना है, अरबों खरबों सेल्स से हमारा जो शरीर बना है, वो सेल क्या करता है कि उसी ब्लड वेसल से, उसी रक्त नलियों से क्या करता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेने का काम करता है, लेने का काम करता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर, हमारा जो है बॉडी बेस्ट डॉक्टर है। तो हमारा जो बॉडी है बेस्ट डॉक्टर है। तो बेस्ट डॉक्टर कौन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेस्ट डॉक्टर कौन है, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर कौन है। तो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, जो भी इंसान है सब हैं, उसका उनका बॉडी है। लेकिन वो डॉक्टर किसके लिए है, तो वो डॉक्टर सिर्फ उन्हीं के लिए है। मैं दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हूँ तो मैं किसके लिए हूँ, मैं अपने लिए हूँ। तो इस तरीके से जो है माना गया है कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर अगर किसी को माना गया है तो इंसान का बॉडी ही है दुनिया का बेस्ट डॉक्टर। तो बॉडी के अंदर 3 डिफेंस लेवल्स होते हैं, और 3 डिफेंस लेवल्स होते हैं। और पहला डिफेंस लेवल हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्चार्ज फेस जिसे बोलते हैं। और सेकंड डिफेंस लेवल हम लोग पुट असाइड फेस बोल के बोलते हैं। और थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस तो हम लोग बोलते हैं ट्यूमर डेवलपिंग फेस। तो इस तरीके से 3 डिफेंस लेवल्स हैं हमारे शरीर में, जो कि बहुत सारे रोगों से बचाने का काम करता है, रोगों से बचाने का काम करता है, रोगों से दूर रखने का काम करता है, लड़ने का काम करता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है। ये 3 जो है डिफेंस हमारे शरीर के अंदर है। इसीलिए हमारे शरीर को जो है दुनिया का बेस्ट नंबर 1 डॉक्टर बोला गया है। तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस। पहला डिफेंस में क्या होता है कि द डिस्चार्ज फेस में होता है टॉक्सिन्स, जो भी टॉक्सिन्स आते हैं हमारे शरीर में। तो टॉक्सिन्स कैसे आते हैं, हवा, पानी और खाना के माध्यम से। और आज के डेट में जो हमारा खाना है केमिकलाइज हो चुका है, साथ ही साथ हमारा जो हवा है वो भी केमिकलाइज हो चुका है, पानी है वो भी केमिकलाइज हो चुका है। साथ ही साथ हम बहुत सारे कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। तो उससे जो है फ्री रेडिकल्स जो आते हैं तो उससे भी टॉक्सिन शरीर में जाता है। तो वो सारी जो टॉक्सिन्स आते हैं हमारे शरीर में, तो उसे निकालने का माध्यम जो है डिस्चार्ज फेस में पहला लेवल शरीर का यही होता है, डिफेंस लेवल यही होता है कि पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से जो है टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, यूरिन के माध्यम से, यानी कि जो हमारा पेशाब हो गया, पेशाब के माध्यम से जो है बाहर निकलता है केमिकल टॉक्सिन्स।
और बलगम के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, साथ ही साथ टॉयलेट के माध्यम से जो है केमिकल बाहर निकलता है। ना वही भाई, तो टॉयलेट के माध्यम से और बलगम के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से जो है सारी कचरा जो है फर्स्ट लेवल में निकलता है। अगर यही पहला लेवल में जब यही चीज नहीं निकल पाता तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब अंदर ज्यादा कचरा हो जाता है, खराब चीज जब बैठ जाता है, तो किसी को क्या होता है कि ज्यादा पसीना आता है, तो कहते हैं ज्यादा पसीना आ रहा है, पसीना बंद करो। तो इस तरीके से, और किसी को क्या होता है कि खांसी आता है, जब ज्यादा खांसी आता है, हमारा शरीर काम करता है हमारी बॉडी को बचाने के लिए, तो ज्यादा खांसी आता है तो एक सिरप ले लो, खा लो, दबा दो, बंद कर दो, कि खांसी को बंद कर दो, इस तरीके से। तो जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि सारा केमिकल्स और टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाता। तो क्या होता है कि सेकंड फेसेज में, जब सेकंड डिफेंस में जब जमा हो जाता है, तो वही चीज हमारा बॉडी फिर से क्या करता है, जब नहीं निकल पाता है तो हमारा बॉडी दूसरा डिफेंस को प्रयोग करता है, और प्रयोग करता है जिसे बोलते हैं द पुट अ साइड फेस, यानी कि जो कचरा है अब उसे साइड में रखो, साइड में रखो, साइड में रखो। तो और क्या होता है कि वही कचरा धीरे धीरे हमारा कोलेस्ट्रॉल में रूपांतरित हो जाता है, और हमारा जो है स्टोन में रूपांतरित हो जाता है, वही टॉक्सिन्स, वही टॉक्सिन्स। जब वो नहीं निकल पाता तब क्या होता है कि तीसरा डिफेंस लेवल को हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है, और उसमें क्या होता है कि ट्यूमर डेवलपिंग फेस होता है। जब सेकंड लेवल में जो जो कचरा है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जो स्टोन्स जमा हुआ है, जो निकल नहीं पाता है, तो थर्ड लेवल में वो क्या करता है कि उसे ट्यूमर लेवल का जो है कैंसर बोला गया है, क्योंकि ट्यूमर से ही कैंसर होता है। अगर हमारे शरीर से सारा केमिकल, सारा कचरा नहीं निकल पाएगा, हर चालू हो जाएंगे और वही ट्यूमर एक बड़ा भयंकर कैंसर के रूप ले लेगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो है 3 डिफेंस लेवल ऑफ डिफेंस हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिस्टम है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, इम्बैलेंस टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स असंतुलन, असंतुलन। तो ये कैसे होता है उसको हम लोग जरा समझेंगे, टॉक्सिन्स कैसे आता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा जो ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हैं, आदतें जो हैं, क्या है कि ज्यादा जो है खाते हैं, ईटिंग टू मच, ज्यादा खाते हैं, फिर भी क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है इम्बैलेंस होता है, और जल्दी जल्दी में खाते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट में खाते हैं। हमारा खाने का समय अगर देखा जाए तो 20 मिनट, जनरली 20 मिनट है, साधारणतः 20 मिनट होता है, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही जल्दी जल्दी में 10 मिनट में खा के अपना काम में चले जाते हैं लोग, क्योंकि लोगों के पास में समय नहीं है ना, इसलिए। तो और क्या है कि टू ऑफ्टन, बहुत कम मात्रा में खाते हैं। तो ये हो गया। इस तरीके से जो है हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स और इम्बैलेंस होते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे ईटिंग टू मच एसिडिक फूड, एसिडिक फूड खाते हैं। एसिडिक मतलब यही हो गया कि एसिडिक का मतलब जंक फूड, जैसे कि पैकेट वाला हो गया और मैदा वाला चीजें हो गए, उस तरीके से। और जो कि मरा हुआ खाना आता है पैकेट में, उस तरीके से वो खाना हो गया। और एसिडिक मतलब जैसे कि एसिडिक में बहुत सारी चीजें आते हैं, व्हीट आता है, और चावल आते हैं, साथ ही साथ जो है मांस, मछली, इस तरीके से चीजें जो है आते हैं।
एसिडिक फूड में। तो ये है जो एसिडिक बहुत ज्यादा खाने से क्या होता है कि हमारा शरीर इम्बेलेंस हो जाता है। नेक्स्ट में ईटिंग टू मच कुक्ड फूड। आज के डेट में देखा जाए तो हमारा खाने पीने का और पकाने का जो है जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। कोई भी चीज पकाते हैं तो ज्यादा फ्राइड कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं, ज्यादा उसको पकाते हैं। और ज्यादा पकाने से क्या होता है कि उसमें जो भी चीजें होते हैं हमारे शरीर के लिए वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है उसमें जो है बहुत सारे केमिकल्स भी बन जाते हैं ज्यादा जलने के बाद में, ज्यादा पकाने के बाद में। तो ये ज्यादा पका हुआ, ज्यादा तला भुना हुआ चीजें हमारे शरीर के लिए बेहतरीन नहीं है, हमारे शरीर के लिए बहुत मतलब डेंजरस है। तो इस तरीके से खाते हैं और यही है तरीका। इसी कारण से जो है हमारा शरीर इम्बैलेंस होता है। ईटिंग टू लिटल ग्रीन वेजिटेबल्स। हम हर हर हरा चीज जो है बहुत कम मात्रा में खाते हैं। आज के डेट में हम आज जो भी खा रहे हैं, जो भी इंसान प्रयोग कर रहा है, वो क्या है कि उनकी अगर प्लेट का जांच किया जाए डेली रूटीन का तो उनके जो प्लेट है, प्लेट में बहुत कम, ना के बराबर जो है हरी सब्जियां मिलती हैं। उसमें क्या मिलता है कि ज्यादातर जो है एसिडिक फूड मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है खान पीन, जो ईटिंग हैबिट्स हो गया है लोगों को, इसीलिए बहुत सारे जो है शरीर में उतार चढ़ाव आ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि गैनोडर्मा, और गैनोडर्मा सबसे पहले हमारे गैनोडर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि इसी के कारण से जो है मेरा जिंदगी बदला है और बहुत सारे लोगों को जो है जिंदगी बदला है। तो मैं, और ये जो है हमारा गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, मेजर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसमें पोलिस पोलीसेक्राइड्स पोलीसेक्राइड्स जो है ये एलिमेंट्स मिलता है और क्या करता है कि ये हमारा शरीर को सफाई करने का काम करता है। जो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा के अंदर पोलीसेक्राइड्स जो है तत्व मिलता है और ये क्या करता है, हमारे शरीर को सफाई करता है, स्कैनिंग करता है। और नेक्स्ट में ऑर्गेनिक जर्मेनियम मिलता है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम क्या करता है कि हमारे शरीर को संतुलन में रखने का काम करता है, बैलेंस में रखने का काम करता है। साथ ही साथ एडोनोसाइन जो होता है, ऑडिनोसाइन, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को जो है हमारा जो बॉडी का जो फंक्शन है उस फंक्शन को नियमित करता है। और नेक्स्ट में ट्राइपेनोइड्स ट्राइपेनोइड्स तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को निर्माण का काम करता है। जो भी हमारे शरीर में जो है टॉक्सिन्स जो है आते हैं, ओवरलोड होने के कारण से जो भी टूट फूट हो जाते हैं, उसको निर्माण करने का काम करता है, बिल्डिंग का काम करता है। और नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे गैनोड्रिक एसेंस। ये क्या काम करती है, तो रीजनरेशन का काम करता है। हमारा जो बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं हर एक दिन डेली जो है मरते हैं और जीवित होते हैं। तो जो भी मरते हैं उसको क्या करता है, सेल को पुनः जीवित करने के लिए ये मदद करता है। तो इस तरीके से एक तत्व गैनोडर्मा में पाया जाता है, हमारी जो जड़ी बूटी है उसमें पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें मोर देन 400 एलिमेंट्स तत्व होते हैं, 400 से ज्यादा तत्व होते हैं इसमें, जो कि हमारे शरीर को बेहतरीन रखने के लिए, एक स्वस्थ रखने के लिए जो है मदद करती है। तो बहुत ही पावरफुल, इसीलिए गैनोडर्मा को जड़ी बूटियों का राजा बोला गया है। इसके आगे जितने भी जड़ी बूटी है सब फेल हैं। तो ये जो है एकदम पावरफुल जड़ी बूटी में आता है, जो कि इतनी सारी जो है इसमें तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, गैनोडर्मा से बना हुआ चीज जो है हमारा डीएक्सन। सबसे पहले जब डीएक्सन कंपनी जब खड़ा हुआ तो यही RGGL, यही 2 प्रोडक्ट से जो है डॉक्टर लिम सियोजिन इस कंपनी को आगे बढ़ाए। सबसे पहले इसी का
जो है उत्पादन किए थे, इसी का मैन्युफैक्चर किए थे, बनाए थे RGGL। और RG क्या करता है, जो RG है वो हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। केमिकल्स में जो भी केमिकल्स जाते हैं बॉडी में, उसको डिटॉक्सिफाई यानी कि शरीर से बाहर निकालने का काम करता है केमिकल को। और RG क्या करता है कि हमारा बॉडी को जो है एक RG में बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, और ये क्या करता है कि हमारा बॉडी को बैलेंसिंग करने का काम करता है RG GL। और जो है RG जो है हमारा लगभग 90 डेज में तैयार होता है RG, और GL जो है 18 डेज में, 18 दिन में जो है इसे तैयार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो RG है, जो GL है, GL में जो तत्व मिलते हैं, वो तत्व 90 दिन जाते जाते वो तत्व खत्म हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। इसीलिए 2 बनाया गया है। तो GL को 18 दिन में बनाते हैं, और RG को 90 दिन में तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारा जो GL है, RGGL है, हमारे बॉडी में किस तरीके से ऑब्जर्वेशन थ्योरी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, ऑल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन बॉडी अराइज फ्रॉम 2 मेन कॉजेज। 2 ही कारणों से जो है हमारे शरीर के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि टॉक्सिन्स, केमिकल्स, जो कि सभी को पता है। और दूसरा, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम, हमारा बॉडी सिस्टम इम्बैलेंस होने के कारण से जो है समस्याएं हमारे शरीर के अंदर आते हैं। कहते हैं हमारा शुगर समस्या नहीं है, हमारा प्रेशर समस्या नहीं है। अगर वही चीज इम्बैलेंस होता है, ऊपर नीचे जब होता है, तो उसे समस्या माना जाता है। तो हमारा जो RGGL है वो क्या करता है, RG टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और GL क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंसिंग करने का काम करता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और हमारा शरीर से जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेगा, हमारा शरीर बैलेंस में रहेगा, तो हमारे शरीर में जो है कभी भी बड़ी समस्याएं नहीं आ सकती है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी में हम लोग समझ सकते हैं, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। गैनोडर्मा क्या करता है, हमारा जो जड़ी बूटी है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। और हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। उस इम्यून सिस्टम को जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, गैनोडर्मा मजबूत बनाने का काम करता है। और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो द ABC रूल, ए मतलब हो गया हमारा गैनोडर्मा, ये मतलब गैनोडर्मा है। ABC रूल यहाँ पे प्रयोग होता है। तो ये हो गया हमारा गैनोडर्मा, और बी हो गया हमारा बॉडी, बी हो गया हमारा बॉडी, सी हो गया हमारा जो है जैसे कि डिजीज, रोग, इस तरीके से ABC रूल में जो है गैनोडर्मा काम करती है। तो ABC रूल में जो है हम लोग ए का मतलब गैनोडर्मा, और बी का मतलब बॉडी, और सी का मतलब रोग। तो ABC रूल में काम करता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हम लोग समझ सकते हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी में यहाँ पे समझ सकते हैं, रिएक्शन इज कॉज बाय द बॉडी नॉट गैनोडर्मा। कहते हैं बहुत सारे लोग कि हम जब रिएक्शन का ये प्रोडक्ट या फिर कॉफी पेस्ट ये चीज प्रयोग किए, तो क्या कहते हैं कि रिएक्शन कर गया। तो रिएक्शन करता नहीं है। हमारा जो गैनोडर्मा है कभी भी बॉडी में रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये अडप्टोजन है। इसे खाने से यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम रिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो होता है क्या कि किसी को आंख में प्रॉब्लम्स आती है, आंख लाल हो जाता है, और आंख में कुछ खुजली मतलब होता है। इस तरीके से ये कर गया। तो ये जो क्या है कि ये क्यों होता है, अगर हमारी लीवर में
अगर हमारी लीवर में अगर प्रॉब्लम्स है तो जब हम यूज करते हैं डीएक्शन का प्रोडक्ट, तो जब वो काम करता है तो क्या होता है कि हमारी आंखों में जो वो दिखता है, आंख लाल हो जाती है, उस तरीके से दिखता है। तो ये क्या है कि एलिमेंट रिफ्लेक्शन है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब खाया पिया डीएक्शन का चाय पिया तो पेट झड़ने लगा, डायरिया हो गया, उस तरीके से रिएक्शन कर गया बोलते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। वो क्यों होता है? जब हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में जब समस्याएं होते हैं शरीर के अंदर, जो है पेट में एक बड़ी आंत होता है और एक छोटी आंत होता है। तो उसमें जब प्रॉब्लम्स होती है, जब खाते हैं डीएक्शन का प्रोडक्ट, तो डायरिया होता है, पेट झड़ने लगता है, झाड़ा फुखाला लग जाता है, उस तरीके से होता है। तो क्या है कि वो काम कर रहा है और उसको बोला जाता है एलिमेंट रिफ्लेक्शंस। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोग यही देख पाएंगे कि डोजेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन। हम अपने सिचुएशन अनुसार जो है डोजेज को बढ़ा सकते हैं। और डॉक्टर लिम सियोजिन ने जो है एक सिस्टम बनाया है 1 2 4 6 वे टू कंजप्शन। इसे खाने के लिए जो आरजी और जीएल्स है उसे खाने के लिए 1 2 4 6 जो है सिस्टम बनाया है। और जनरल हेल्थ के लिए, साधारण आदमी के लिए जो है 1 पेयर से लेके 6 पेयर तक जो है इसे ले सकते हैं, ले सकते हैं आराम से। मतलब इस तरीके से बनाए हैं। तो यहाँ पे 1 वीक में हम लोग 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते तक, मतलब 1 दिन में हम लोग 1 पेयर लेंगे, 1 जोड़ा, और दूसरे हफ्ते से फिर 2 पेयर आरजीजीएल को हम लोग ले सकते हैं, एक साधारण आदमी। तीसरे हफ्ते में 4 पेयर तक हम लोग ले सकते हैं। और चौथे हफ्ते तीसरे हफ्ते खत्म होने के बाद चौथे हफ्ते से हम लोग 6 पेयर पर डे हम लोग ले सकते हैं। एक साधारण आदमी के लिए ये जो है जनरल, एक साधारण आदमी जिसे कुछ भी समस्या नहीं हुआ है, एक हेल्दी इंसान इसे प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से, और अगर कोई समस्याएं हैं इसमें, प्रॉब्लम्स है बॉडी में, कुछ बीमारियां हैं, तो उसके लिए हम लोग अपने डोजेस को अपने अनुसार से बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर, 15 पेयर, उस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। और अगर उसे बढ़ाते वक्त अगर शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं तो उसको हाफ भी हम लोग करके जो है अपनी जो बीमारियां हैं उस बीमारियों को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये 4th ऑब्जर्वेशन थ्योरी है। और नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि एसिडिक वर्सेस अल्कालाइन। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें जो है 20% एसिडिक और 80% हम अल्कालाइन फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। और इसको बोला यहाँ पे डॉक्टर लिम सियोजिन ने यहाँ पे बनाए हैं कि ह्यूमन बॉडी नीड्स टू ईट अल्कलाइन फूड एंड एसिडिक फूड इन द रेशियो बनाए हैं कि 4:1 के 4:1 के आधार में हम लोग अपने बॉडी को अगर देंगे, फूड देंगे, तो हम लोग जरूर अपने बॉडी को जो है स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स इज जस्ट द रिवर्स। आज के आधुनिक जो हमारा जमाना है, इस आधुनिक जमाने में क्या हुआ है कि जो खाने की चीजें हैं, खान पीन का जो दिनचर्या है वो बदल चुका है। उनकी थाली में जो है कि 80% जो है अल्कलाइन होने की जगह में 80% एसिडिक फूड खा रहे हैं, ले रहे हैं। और जो है 20% जो है एसिडिक लेने की वजह वो 80% एसिडिक ले रहे हैं। इस तरीके से अल्कलाइन, तो 20% हमारे लिए हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए 20% एसिडिक होना चाहिए और 80% अल्कलाइन होना चाहिए। तो क्या हम एक कम कर पा रहे हैं? तो ये जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो खाने का तरीका है जस्ट उल्टा हो चुका है। इसीलिए हमारा जो उम्र है, हमारा जो एज है,
वो धीरे धीरे उल्टा आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। पहले के लोग 120 वर्ष जीते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा खाने का जो लाइफ स्टाइल था वो बदल के उल्टा होने के कारण से धीरे धीरे वो भी रिवर्स में आ रहा है। तो लोग धीरे धीरे 90 में आए, 80 में आए, आज के डेट में 60 में अभी तक रुके हैं। तो इस तरीके से रुके हैं, किसकी कारण से रुके हैं, किस चीजों का हेल्प लेके रुके हैं। तो बहुत सारे मेडिसिन यूज कर करके 60 तक मुश्किल से जा रहे हैं लोग। तो इस तरीके से हमारा जो खाने का जो तरीका है वो बदल गया है आज के समय में। तो अगर हमें अपने शरीर को अगर अल्कलाइन 80% अल्कलाइन हम देते हैं, 20% एसिडिक देते हैं। एसिडिक का मतलब यही हो गया कि मांस, मछली और शुगर हो गया, और और क्या हो गया कि मीट हो गया, मछली हो गया, और जैसे कि चावल हो गया, उसे कहते हैं एसिडिक। एसिडिक में जाता है। अल्कलाइन का मतलब यही होता है कि जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हरा चीज, उस तरीके से, तो उसे अल्कलाइन बोलते हैं। तो ये अगर हम लोग देंगे 80% अल्कलाइन देंगे, 20% एसिडिक देंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग ये कैसे दे सकते हैं? तो डीएक्सन का प्रोडक्ट हमारे पास में है, जो कि डॉक्टर लिमसियोजिन हमें बहुत सारा प्रोडक्ट्स बना के दे दिए हैं। तो इसका हम लोग मोरिंजी जूस पियेंगे, और स्पारुलिना खाएंगे, आरजीजीएल प्रयोग करेंगे, स्पाइका टी, साथ ही साथ हम लोग ब्लैक कॉफी पियेंगे। तो क्या होगा कि हमें हमारी बॉडी को, जो हमारा बॉडी का जो फूड का बैलेंस है वो मिल जाएगा, और हमारा बॉडी जो है स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे समझेंगे इंजाइम थ्योरी। इंजाइम थ्योरी, तो इस थ्योरी को समझाने के लिए एक डायबिटीज को लिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डायबिटीज इज द नॉट प्रॉब्लम, द फूड इज प्रॉब्लम। तो हमारा जो डायबिटीज, जो आज के डेट में समस्या, जो डायबिटीज का समस्या बढ़ रहा है, तो डायबिटीज समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि हमारा खाना है, यहाँ पे बोला गया है। तो डायबिटीज कैसे होता है? तो डायबिटीज प्रॉब्लम इज कॉज बाय पैंक्रियाज। हमारे शरीर के अंदर पैंक्रियाज होते हैं, जो कि इंसुलिन बनाता है। तो वो खराब होने से डायबिटीज होता है। और पैंक्रियाज प्रॉब्लम क्यों आते हैं? तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स खराब होने के कारण से पैंक्रियाज प्रॉब्लम्स आते हैं। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा फूड में प्रॉब्लम्स है, फूड एसिडिक है, फूड में बहुत सारे टॉक्सिन्स है, फूड का बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहे, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खराब हो रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के कारण से पैंक्रियाज खराब हो रहा है। और पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाने का काम करता है, ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। तो जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाता, और इंसुलिन जब अच्छे से नहीं बनता है तो ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है अच्छे से मेंटेन नहीं होता, तो वही क्या होता है कि डायबिटीज के रूप में आ जाता है। तो यही है, लैक ऑफ एंजाइम के कमी के कारण से जो है हमें ये सारी समस्याएं होती हैं। और इस लैक ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम का कमी होने के कारण से, तो एंजाइम का जो कमी है उसे हम लोग खत्म कर सकते हैं कंज्यूम करके। क्या क्या कंज्यूम करेंगे? तो हम लोग डीएक्सन का चाय पी सकते हैं, स्पारुलिना, कॉफी, और जो है रोजेल जूस, साथ ही साथ हम लोग कड़ी पाइन और आरजीजीएल हम लोग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ग्रीन थ्योरी समझेंगे। ग्रीन थ्योरी मतलब हरा चीज, हमें ज्यादा से ज्यादा हरा चीज खाना है, जो कि हरा चीज क्या करता है कि हमारी शरीर में ब्लड बनाने का काम करता है, द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो व्हेन रेड ब्लड सेल डाइज, जब हमारा जो है तो आज के समय में देखा जाए तो हमारी जो प्लेट है उसमें हरी चीजें नहीं है, जिसके कारण से खून का कमी हो रहा है, एनीमिया हो रही है, रक्त अल्पत्ता जिसे बोलते हैं, उस तरीके से। और लीवर में बहुत सारा समस्या आ रहे हैं, किडनी में बहुत सारा समस्या आ रही है, बोन मैरो जो है उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है, उस तरीके से कैंसर का समस्या जो है हो रहा है। तो एक ग्रीन थ्योरी, तो एक रिसाइकल रेड ब्लड तो क्या होता है, कैसे होता है? तो कैसे हमारा जो
जो हमारा जो ब्लड होता है हर 1 से 20 दिन में क्या होता है कि रिसाइकल होता है, ब्लड मरता है और उसे कहाँ पे वो जाके स्प्लीन में डिकम्पोज होता है, वहां से फिर लीवर में आता है, लीवर में से उसके बाद में किडनी में जाता है और किडनी से बोन मैरो में जाता है, तो वहां से फिर हेमोग्लोबिन जो है बनता है और हमारा जो है बॉडी रिसाइकल होता है, फिर से हमारा जो ब्लड है रिसाइकल होता है और बनता है, खून बनता है। तो हमारा शरीर में जब अच्छा खून रहेगा, अच्छा ब्लड रहेगा, तो हमारे शरीर में हमारा किडनी अच्छा से काम करेगा, लीवर अच्छा से काम करेगा, बोन मेरो अच्छा से रहेगा। और यही चीज ना होने के कारण से बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो रही हैं। और अगर हम लोग स्पाइरुलिना को कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू हैं, बीटा कैरोटीन मिलता है इसमें, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल मिलता है और आयरन मिलता है स्पाइरुलिना में, जो कि नया ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। और हमारे शरीर में नए नए ब्लड सेल्स बनेंगे, नए नए खून बनेगा, उसी खून को रिसाइकल हमारा बॉडी को रिसाइकल मतलब करना नहीं पड़ेगा उसी खून को, और तो क्या होगा कि हमारा बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा, स्वस्थ रहेगा, कैंसर बड़े बड़े रोग बीमारियों से बचा रहेगा। तो इसीलिए हमें डीएक्सन का प्रोडक्ट जो है कंज्यूम करना एकदम जरूरी है, और आज के डेट में देखा जाए तो एकदम जरूरी भी है। तो नेक्स्ट में हम जाते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर योर स्टोमक इज गुड फॉर योर फेस। जो हमारे बॉडी को जो हमारे पेट के लिए अच्छा है वो हमारे बॉडी फेस के लिए भी अच्छा होता है। तो देखिए हमारा जो एलोवेरा है, एलोवेरा येलो बॉडी लोशन है, हैंड एंड बॉडी लोशन हम लोग शरीर में बॉडी में लगाते हैं, फेस में लगाते हैं, तो हमारे बॉडी फेस में काम कर रहा है। और अभी अभी के डेट में देखा जाए तो एलोवेरा का एलोबीटा भी आ चुका है, जो कि पेट के लिए भी सही है। यानी कि फेस में लगाते थे, अब पेट के लिए भी हम लोग ले रहे हैं, कहते हैं। तो हमारा जो पेट के लिए भी सही है तो हमारा फेस के लिए भी सही है। जो चीज हमारे पेट के लिए सही है वो चीज हमारे फेस के लिए, चेहरे के लिए, बॉडी के लिए सही है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग कॉफी भी जो है फेस में लगा सकते हैं, स्पाइरुलिना भी हमारे पेट के लिए सही है, पाचन तंत्र के लिए सही है, तो उसे हम लोग चेहरे पे भी लगा सकते हैं। और चाय भी हमारे पेट के लिए सही, तो चाय को भी हम लोग फेस पे लगा सकते हैं। पेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए सही है, तो हम लोग उसे पेस्ट को भी हम लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और ज्ञानोडर्मा जो है, ज्ञानोडर्मा भी पेट के लिए, स्टमक के लिए, हमारा जो है पेट के लिए अच्छा है, और उसको भी हम अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट्स है और 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और आज के समय में इसे प्रयोग करना एकदम जरूरी है, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं। और हम लोग इस सेशन से, इस प्रेजेंटेशन से हम लोग यही समझा कि हमारा बॉडी ही हमारी सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, और हमारा बॉडी का खाना जो है फूड है, नेचुरल फूड है, ना कि मेडिसिन है। तो हमारा जो डीएक्सन का प्रोडक्ट्स है ये हमारा नेचुरल फूड है, नेचुरल फूड है। और जो है दुनिया का नंबर 1 जो है एक फूड के रूप में बोला गया है डीएक्सन प्रोडक्ट को। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बॉडी को अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम ये सभी चीजें अगर हम समझ लेते हैं तो हमें जो है मेडिकल की दवाइयाँ जो है खाने की नौबत, लेने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी में, हालांकि वो भी जरूरी है, इमरजेंसी में जरूरी है। लेकिन हम लोग इमरजेंसी में क्यों जाएं, इमरजेंसी में क्यों जाएं? क्योंकि हमारे पास तो इतना अच्छा प्रोडक्ट्स है। हम लोग पहले से ही अगर खाएंगे पिएंगे, बचाव में जाएंगे, तो हमें जो है उपचार में जाने का नौबत नहीं आएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने पैसा जो है खर्च करने का जो है मजबूरी नहीं आएगा। अपने पैसे को हम लोग बचा सकते हैं, जितने भी पैसे हैं उस पैसे को बचा सकते हैं। उस पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे के सपने के लिए इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो डीएक्शन का इसीलिए डॉक्टर लिम्स योजना ने तीन उद्देश्य बनाए गए हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं हम 7 ग्रुप्स, किस कौन कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट है महिलाएं हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए वो भी है। और इन्फेंट जो बच्चा, जन्मजात बच्चा है, वो भी आराम से प्रयोग कर सकता है। और स्कूल चिल्ड्रंस, छोटे छोटे जब पढ़ने जाते हैं वो बच्चे हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं डीएक्शन प्रोडक्ट्स को। टीनेजर्स, जो जवान लोग हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। मैरिड कपल्स, जो विवाहित लोग हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। सीनियर्स, जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीमार हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं बीमारी से बाहर आने के लिए। तो ये 7 सेगमेंट में, 7 ग्रुप में हम लोग जो है अपनी कंज्यूमर को हम लोग खोज सकते हैं। और 7 लोगों को हम लोग फोकस करके अगर काम करेंगे, इस जगह पे अपना प्रोडक्ट को हम लोग अपनी प्रोडक्ट को जो है हम लोग फेस करेंगे, देंगे, बताएंगे, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। तो ये 7 कंज्यूमर हम लोग आराम से बना सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त प्रोग्राम, एक बार जोरदार तालियां हमारे ओम प्रकाश सर के लिए। क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट 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 ग्रेट, सल्यूट है आपको। बहुत ही जबरदस्त ज्ञानो थेरेपी का इतना अच्छा नॉलेज आपने रखा।